फर्स्ट ग्रेड हर एक कंपटीशन एग्जाम में आती हैं, यहाँ तक कि जो है थर्ड ग्रेड में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें ज्योग्राफी का होता है। तो अब इन तरंगों के बारे में मुझे 3 तरह की होती हैं। पहली होती है पी, दूसरी होती है एस और तीसरी होती है एफ। ये मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक जो डाला था उसमें ही बता रखी हैं, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं बताई हैं, तो वो आज मैं बता दूँ। ठीक है, पी तरंग को क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव्स। इनको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक तरंगें। एस फॉर होती है सेकेंडरी वेव्स। इनको बोलते हैं द्वितीय तरंगें। और एल पर होती है लैंड्स वेव। और इनको बोलते हैं धरातलीय तरंगें। ठीक है, अगर तीनों ही तरंगों की बात करें तो ये प्राथमिक तरंगें, द्वितीय तरंगें, धरातलीय तरंगें होती हैं। इनकी जो गति है वो भी अलग अलग होती है। प्राइमरी वेव्स जो होती हैं वो 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। ठीक है, ये जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड से चलती है। और जो एयर वेव्स होती हैं वो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। ठीक है, ये सब कुछ नॉर्मल पता है। इसके बाद में अब बताती हूँ मैं, ये जो पी तरंगें होती है सबसे वेगवान होती है, सबसे तीव्र गति से चलती है। और ये सबसे ऊपर अगर 800 किलोमीटर तो मतलब तीव्र गति है ये जो तरंगें होती हैं ये प्राथमिक तरंगों के बाद चलती हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं सेकेंडरी। प्राथमिक तरंगें सबसे पहले जो भूकंप आते हैं, तो अगर मैं डायग्राम बना के समझाऊं तो सबसे पहले एक होता है भूकंप मूल, दूसरा होता है भूकंप केंद्र और एक होता है फोकस। ठीक है, तो जो एपिसेंटर और फोकस होते हैं वो उनमें लगभग 90 डिग्री का अंतर होता है। इस आधार पर सबसे पहले जो होती है वो प्राइमरी वेव्स आती हैं, सेकेंड नंबर पर उसकी प्राइमरी वेव्स के बाद में सेकेंडरी वेव्स चलती हैं, और सेकेंडरी वेव्स के बाद सबसे लास्ट चलती हैं जो धरातल पर पहुंचती है तो उनको बोलते हैं धरातलीय वेव। ठीक है, इनकी गति कैसी होती है? सबसे तीव्र होती है, ये मध्यम गति की होती है और ये बहुत धीमी चलती है। ठीक है, ये सामान्य चीज होगी। अब इनकी गति होते हुए भी इनसे जो सबसे अधिक विनाशक बोली जाती हैं वो एयर वेव्स बोली जाती हैं। जो सबसे अधिक जो विनाश करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, वो एयर वेव्स पहुंचाती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चलती है ये धरातल पर चलती हैं और धक्का देते हुए चलती है। ठीक है, और ये जो गतियां होती हैं इनसे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ये सिर्फ गहरे भूकंपों में आती है काम, इससे अधिक में नहीं आती है। ठीक है, अब हम बात करें ये सबसे अधिक विनाशक होती हैं और ये कम विनाशक होती है। ठीक है, तो इनसे विनाश कम, बहुत कम होता है इनसे नुकसान, और ये सबसे अधिक नुकसान जो होता है वो एल वेव्स से होता है। ठीक है, ये जो होती है पी वेव्स जो है, अब देखो तो मैंने पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना लगाया तब समझाया ये था कि पी वेव्स जो है कोर तक जाती है, यानी ये जो है आंतरिक कोर तक जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि ये तरल में भी चलती हैं और ठोस में भी चलती हैं, बस इनकी गति में अंतर आ जाता है। तो ये आंतरिक कोर तक जाती हैं। ये एस वेव्स जो हैं ये सिर्फ मेटल तक ही दिखाई देती हैं, यानी मेटल पे आके ये मेटल के पास आके ये मुड़ जाती है, मेटल पर मुड़ जाती है। ठीक है, ये मैंने सब पढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा हिस्ट्री दे देती हूँ कि मेटल पर क्यों मुड़ जाती है। क्योंकि जो हमारा पृथ्वी की अगर आंतरिक संरचना की बात करें
103 से 103 यहाँ पर तो एस वेव्स दिखाई नहीं देती और पी वेव्स इनकी गति बहुत धीमी हो जाती है। यहाँ लिख रही हूँ पी वेव्स की गति धीमी, ठीक है। और एस वेव्स जो कहाँ 103 से 103 कहाँ से आएगा, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। ईस्ट से लेकर हाफ शॉर्ट में लिख देती हूँ क्योंकि टाइम लगेगा बहुत लिखने में। ईस्ट से वेस्ट तक क्या कहलाता है, इसका छाया क्षेत्र। क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर एस वेव्स जो है दिखाई नहीं देती, ठीक है। पी वेव्स अगर पी वेव्स जो है वो 103 से तक दिखाई देती है, जबकि एस वेव्स जो है पूरे में दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो ये आखिरी कोर्स तक दिखाई देती है, मेटल में मुड़ जाती है और ये सिर्फ धरातल पर दिखती है। ठीक है, पहली बात सिर्फ ये कहाँ दिखती है, धरातल पर ही दिखाई देती हैं। अब इनकी गति मैंने तय दी, ये कैसी होंगी, सबसे तेज गति चलती है 814 किलोमीटर, ये 4 से 6 ये 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब बताती है कहाँ कहाँ चलती है, ये ठोस, गैस और द्रव तीनों में चलती है। ठीक है, जबकि एस वेव्स जो होती है वो हमारे सिर्फ ठोस में चलती है और एयर वेव्स भी हमारे सिर्फ ठोस धरातल पर चलती है। ठीक है, यानी ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलती है, जैसे ठोस में चलती है और एयर वेव्स भी सिर्फ ठोस में ही चलती है। ठीक है, अब ये कैसी होती हैं, जो हमारी ये होती हैं पी वेव्स होती है अनुदैर्ध्य तरंगें। ये बहुत आता है कंपटीशन में, क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन सी तरंगें कौन सी होती हैं। तो ये जो है इसको इम्पोर्टेंट मैं इसलिए लिख दे रही हूँ क्योंकि ये याद कर रखना पड़ेगा। पी वेव्स कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। एस वेव्स जो होती हैं इनको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगें। ठीक है, और जो हमारी एयर वेव्स होती हैं ये भी हमारी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और ये भी होती है जो हमारी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है, अब इनमें किस तरह से चलती है, ये कणों में कंपन करती हुई चलती है और तरंग गति की दिशा में, यानी कैसे चलती हैं, कणों में तो कंपन करती हुई चलती हैं तरंग गति की दिशा में। ठीक है, ये कणों में जो कंपन करती चलती हैं और किस तरह चलती है, गति की दिशा में। और ये जो चलती है ये कणों में कंपन करती हुई चलती है, लेकिन कैसे चलती हैं, मोड़ में 90 डिग्री के कोण पर, यानी कि कोण की दिशा में। ठीक है, ये कणों में कंपन करके चलती हैं लेकिन कैसे चलती हैं, समकोण पर। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है कि तरंगें किस तरह से चलती हैं, समकोण में हमेशा, क्योंकि सेकेंडरी वेव्स का ही इफेक्ट पड़ता है और वो आगे लौटती हैं तो वो कैसे कर्व में जाती हैं, तो समकोण पर कर्व करती हुई निकलती हैं। ठीक है, जबकि एयर वेव्स कैसे चलती हैं, आगे पीछे धक्का देती हुई। किस तरह चलती है, आगे पीछे, यानी इस तरह से, इसीलिए इनको बोलते हैं सबसे अधिक विनाशक। क्यों, क्योंकि जब कोई चीज आगे पीछे धक्का देते हुए चलते हैं, सिंपल अगर को अगर किसी रॉ में तुम लोग खड़े हुए हो, कोई बच्चे, काफी सारे बच्चे, और कोई जो है कभी आगे आ रहा है कभी पीछे आ रहा है, तो क्या होगा, आगे वाले भी गिरेंगे और पीछे वाले भी गिरेंगे। वही चीज यहाँ वेव्स में होती है कि जब वेव्स होती हैं वो जब आगे पीछे धक्का देती हुई चलती हैं तो इससे क्या होता है, तरंगों में नुकसान बहुत अधिक होता है।
ठीक है। अब सबसे बताती है कि इसके से इनको बोलते हैं, इनको संपीड़न तरंगें भी बोलते हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य बोलते हैं, साथ में संपीड़न तरंगें बोलते हैं, इनको अनुप्रस्थ ही बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इनको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद में आती है, ये तो मुख्य वेव्स की होगी, इसमें नीचे याद रखने की तुम्हें अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ और ये अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार चलती हैं, इनका कोई पता नहीं होता कैसे हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अतिरिक्त कौन कौन सी और तरंगें हैं जिनके बारे में पता लगा है। तो वो जो है इनमें आता है, मैं ये बना रही हूँ पी डैश एस डैश, या अलग से इरेज करके ही बताती हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। ठीक है, और अगर वेव्स का स्टार्टिंग समझ में नहीं आ रहा हो तो पृथ्वी की आधार संरचना मैंने वेव्स के बारे में बता रखा है, और नहीं है तो फिर भी कमेंट कर देना, मैं दोबारा से समझा दूंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके अतिरिक्त कौन कौन सी नई तरंगों के बारे में पता लगा है। इसमें आता है हमारा पी डैश एस डैश। ठीक है, पहली तरंग, दूसरी है पी स्टार एस स्टार, और तीसरी है पीजी और एसजी। ये तीन और तरंगों के बारे में पता लगा, ये जो सामान्य गति होगी, इसके अतिरिक्त जो गतियों में अंतर आता है उस गति के आधार पर इनको पता लगाया गया है कि कौन सी तरंग कौन सी है। ठीक है, इसमें जो आती है ये इनकी जो पी और एस डैश की इनकी सबसे गति तेज होती है। ठीक है, सबसे तेज गति की होती है, और जो पीजी एसजी होती है वो इनकी गति जो होती है वो सबसे कम होती है। मैं इस तरह समझा रही हूँ इसीलिए। और ये जो पी स्टार होती है मध्यम। ठीक है, सबसे तेज गति की, सबसे कम गति की, और ये मध्यम। मैंने इसी क्रम में बना दिया, पी डैश एस डैश पीजी पी स्टार एस स्टार पीजी एसजी। ठीक है, अब जो पीजी एसजी होती है वो 5.4 किलोमीटर की गति से चलती है, जबकि एसजी जो होती है वो 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। ठीक है, शॉर्ट में लिखती हूँ किलोमीटर प्रति सेकंड। और पी स्टार एस स्टार की बात करें तो ये 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। और अगर इनकी बात करें, ये 3 से जो एस स्टार है ये 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। और इनसे अधिक तीव्र चलेगी, यानी कितना है हमारा 6 से 7 से अधिक, यानी 14 से जो बताया था मैंने, उसमें जो 7 से ऊपर 14 से कम है तो वो हमारे कौन सी कहलाएंगी, पी स्टार पी डैश एस डैश। क्लियर है, तो ये तीन वेव्स के बारे में और पता लगा है, जिसके आधार पर ये वाले क्वेश्चन भी कंप्लेन में आते रहते हैं कि कौन कौन सी नई वेव्स के बारे में पता